हेलो गाइस, वेलकम टू बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ पार्ट 1, जहां मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा। कुछ लोग नए रहते हैं मार्केट में और उनको टेक्निकल एनालिसिस की कुछ भी नॉलेज नहीं रहती। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको चार्ट भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हो। और ऐसी ट्रेड बहुत खतरनाक रहते हैं कि आप किधर भी इन्वेस्ट कर ले रहे हो, ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्ट कर रहे हो, बट जस्ट उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, तो आप उसको अभी बाय करने लग रहे हो और वो रेजिस्टेंस से नीचे आएगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ की नॉलेज है, अगर आप चार्ट को पढ़ पा रहे हो तो आप ऐसा काफ़ी कुछ समझ पाओगे। एक चार्ट हमें बहुत चीज़ बताता है। जैसे ये मैंने अभी भारतीय एयरटेल का चार्ट लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं वन आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको कुछ एनालाइज किया हुआ है। आपको मार्केट में एटलीस्ट चार्ट तो पढ़ना आना चाहिए। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं, ये आपको कुछ और ड्रॉ करना है, इसमें आपको इसमें डिमांड जोन ड्रॉ करना है, सप्लाई जोन आपको इसमें ड्रॉ करना है, आपको डिमांड जोन ड्रॉ करना है, आपको ट्रेंड लाइन पसंद नहीं है, आप इंडिकेटर लगाना चाहते हो, बट पहले कैंडल स्टिक तो आपको आनी चाहिए। ये रेड और ग्रीन है क्या? मेरे को कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उसने बताया कि उसको वैसे बिल्कुल नहीं समझता कि कभी लाइन है कभी लाइन नहीं है, ये रेड ग्रीन क्या है, कुछ नहीं समझता। तो इसीलिए मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे आप बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से समझोगे कि आप एक चार्ट को कैसे रीड कर सकते हो। ये क्या है, ये ग्रीन और ये इधर है, ये इधर नहीं है, इधर लाइन नहीं है, उसका क्या मतलब क्या है। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो अभी मैं आपको ड्रॉ करके कुछ कैंडलस्टिक्स दिखाता हूँ कि कैसे आप कैंडलस्टिक्स को ट्रेड कर सकते हो। सी, अगर आपके पास कोई ये ग्रीन कैंडल है और एक सेम ही ऐसी एक रेड कैंडल है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये दो कैंडल्स हैं, ग्रीन और रेड। तो ये कौन किस हिसाब से, लाइक ग्रीन अगर इसका कलर है तो ग्रीन इसका कलर क्यों हुआ और रेड कलर क्यों हुआ, इसने किसने डिसाइड किया कि किसको ऐसे ग्रीन और रेड रहना है। आप एक देखते हो, एक कैंडल ऐसी बन रही है, उसके बाद एक दूसरी कैंडल ऐसी बन रही है, एक तीसरी कैंडल बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है, चौथी ऐसी बन रही है, और आप पूरा कंफ्यूज कि भाई ऐसे हो क्या रहा है। कभी रेड बन जा रही है, कभी ग्रीन बन जा रही है, वो क्या हो क्या रहा है, उसका उसके पीछे का क्या मतलब, क्या कैलकुलेशन क्या है, कैसे उसको कलर डिसाइड कर दें, कैसे वो किधर भी ओपन होके किधर भी ऊपर नीचे बन जा रही है, तो उसका पर्पज़ क्या है, तो वो मैं भी आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो किसी भी ग्रीन कैंडल ना, जो उसका सबसे बॉटम रहता है, ये जो बॉटम रहता है वो रहता है उसका ओपन, उस कैंडल स्टिक का ओपन। अगर ये 5 मिनट का हमने चार्ट लगाया हुआ है तो ये हर कैंडल 5 मिनट की होगी, ठीक। और एक 5 मिनट की कैंडल का सबसे बॉटम पॉइंट रहेगा उसका ओपन, मतलब प्राइस इधर ओपन हुआ, ऊपर 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 इधर तक गया और एंड में इधर क्लोज हो गया। ये उस कैंडल का क्लोज है। अभी वो कैंडल 5 मिनट की है तो उसका 5 मिनट पे प्राइस यहाँ क्लोज हुआ। अगर वो वन डे का चार्ट खोला हुआ है हमने, तो वन डे को पहले एक दिन में मतलब अगर हमने वन डे का चार्ट खोला हुआ है तो मतलब आपका प्राइस इधर ओपन हुआ और इधर तक गया, ये उसका लास्ट क्लोज था। सेकेंड कैंडल आप देख रहे हो, सेम चीज़ अप्लाई होगी कि ओपन हुआ इधर, क्लोज हुआ इधर। अभी जो चार्ट देख रहे हो आप उसके ऊपर, अगर ये वन डे का चार्ट है तो पहले दिन मार्केट का प्राइस इधर ओपन हुआ, इधर क्लोज हुआ। सेकेंड डे गैप डाउन ओपनिंग हुई। जिनको गैप डाउन ओपनिंग पता नहीं है तो उनको पता चलेगी, ये पार्ट 1 है। ये कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस की एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है, जिससे आपको आगे पता लगेगा। तो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई और ये ओपन है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो उसका ओपन नीचे हुआ है और वो प्राइस ऊपर लेके गया, इसीलिए वो ग्रीन है। अगर हम रेड कैंडल की बात करेंगे ना, रेड क्यों बन रही है, तो रेड का बिल्कुल अपोजिट होता है। सी, अगर प्राइस इधर ओपन हुआ, अगर हम सपोज करते हैं, एक सिचुएशन सपोज करते हैं कि अगर प्राइस इधर ओपन हुआ और ऊपर ऊपर जाके यहाँ क्लोज हुआ, तो मार्केट का प्राइस बढ़ा के कम हुआ, प्राइस ऊपर गया ना, तो फिर ये रेड नहीं है, फिर ये प्राइस बढ़ा। तो रेड का मतलब ऑब्वियसली ये है कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ एंड
मार्केट गिरना चालू हुआ और नीचे जाके इधर कहीं क्लोज हुआ मार्केट, ये उसका क्लोजिंग पॉइंट है। होपफुली अभी आपको कैंडलस्टिक्स का फंडा क्लियर हो गया होगा, एटलीस्ट कलर का, कि ग्रीन और रेड क्यों बनती है। ग्रीन बनेगी इसलिए कि प्राइस उसका नीचे ओपन हुआ है और ऊपर जाके क्लोज हुआ है। नॉर्मल ग्राफ सिर्फ क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि अगर मार्केट का क्लोज हुआ तो क्लोज को पकड़ेगा, क्योंकि क्लोज हुआ इस प्राइस पे, दूसरा क्लोज कहाँ हुआ, इससे ऊपर हुआ तो उसका ऊपर पहुंचा देगा, तीसरा क्लोज कहाँ हुआ, ऊपर। तो उसमें आपको पूरी नॉलेज नहीं पड़ेगी एक देखने से, आपको पता नहीं चलेगा पूरे दिन में क्या हुआ, आपको सिर्फ क्लोजिंग पता चल रही है। तो इसीलिए जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं मार्केट में, सभी लोग कैंडलस्टिक प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक कैंडल में पूरा मालूम पड़ जा रहा है कि मार्केट में पूरे, अगर ये दिन का कैंडल है तो एक दिन में क्या क्या हुआ, 5 मिनट का कैंडल है तो 5 मिनट में क्या क्या हुआ, ये मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आया, दूसरी पर एक और कैंडल में छोटा मूवमेंट आया, उसके बाद मार्केट ने फॉल दे दिया इतना बड़ा। तो ये सब आपको कैंडलस्टिक से ही पता चलने वाला है अभी, इसीलिए लोग कैंडलस्टिक को प्रीफर करते हैं। अभी हम बात करेंगे लाइंस की, कि भाई ये लाइंस, कुछ लोग एक्चुअल में इनको विक बोला जाता है, विक बोलते हैं, कुछ लोग इनको टेल बोलते हैं। कोई कैंडल होती है ना, मोमबत्ती होती है ना, तो उसके ऊपर जिसको जलाते हैं जो विक होती है, तो वो विक बोला जाता है कि कैंडल है और कैंडल के ऊपर की विक है। नीचे वाले को भी विक बोलते हैं, कुछ लोग उसको टेल बोलना प्रेफर करते हैं कि वो नीचे है तो पीछे है, जो भी है वो टेल है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, अभी तक इस पर टेल नहीं थी, अभी होने के बाद क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी आपका इंडिकेशन है कि ये ओपन है, मार्केट इधर ओपन हुई। सपोज करते हैं हम इसको डेली चार्ट है पूरा, ये पूरा ना डेली चार्ट है, ये डेली एक दिन की कैंडल है, ये दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, 4 दिन की। तो अभी हम इसे डेली कैंडल प्रेफर करते हैं ना, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो मार्केट इधर ओपन हुआ, ठीक है, वो ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, ये इसका लास्ट लोवेस्ट पॉइंट है। जो वीक है ना, ये इंडिकेट करती है कि आपका प्राइस कहाँ तक गया, उसका लो क्या रहा, उसका पूरे दिन का हाई क्या रहा, वो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट का प्राइस आपका इधर ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गई थोड़ा बहुत, ये डायरेक्ट नीचे ही जाना शुरू किया, बट इस लो के बाद मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, वो और नीचे नहीं गई। ये है उसके दिन का लोवेस्ट पॉइंट। इस लाइन से हमें ये पता चलता है, अगर आपकी मार्केट नीचे ही नहीं गई, एक बार प्राइस इधर आया और वो नीचे गया ही नहीं, तो आपकी कैंडल कुछ ऐसे बनेगी कि प्राइस इधर ओपन हो गया बट नीचे गया ही नहीं, पूरे दिन ऊपर ही ऊपर गया और यहाँ जाके क्लोज हो गया। और किसी किसी को ऊपर भी होती है, तो क्या मतलब है कि प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर जाना शुरू किया और यहाँ तक गया, इधर तक गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट में कुछ सेलिंग आई, कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ करेक्शन, कुछ भी हुआ, तो आपका प्राइस इधर आ गया, फाइनल क्लोज इधर हुआ, बट हाई उसने यहाँ तक का बनाया था, हाई इधर तक का बनाया, लो इधर तक का बनाया, बट क्लोज इधर जाके हो गया। ये कैंडल की विक्स है, तो ये आपको बता दिया कि पूरे दिन का उसका लो क्या रहा। ये हमने ग्रीन कैंडल की बात करी, तो अभी हमने इसको डेली कंसिडर किया है, तो अभी मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ कंप्लीट। पहले दिन मार्केट का प्राइस इधर ओपन हुआ, अभी उसने पूरे दिन में ऊपर गया नीचे गया, बट लास्ट का लोवेस्ट पॉइंट उसने ये बनाया, तो मार्केट हो सकता है ओपन होते ही उसने गिरना चालू किया हो और ये उसका लास्ट लो रहा और उसके बाद उसने ऊपर जाना शुरू करा। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया और फाइनली ऊपर गया। इस कैंडल ने हमें साफ क्लियर क्या बताया कि मार्केट ओपन ये हुआ, लो ये बनाया, इधर तक गया, हाई उसने यहाँ तक का बनाया एक टाइम पे, ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरा इधर तक था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वो नीचे आ गया और फाइनली ये क्लोज बनाया, ये हाई रहा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी, ओपनिंग हुई यहाँ पे और एक कंटिन्यू मार्केट का प्राइस ऊपर गया और इधर जाके क्लोज हो गया, ना वो इस प्राइस से ऊपर गया ना इस प्राइस से नीचे, तो इसमें कोई वीक नहीं बनेगी। और ऐसी कैंडल भी आपको मिलती है, कम मिलेंगी बट मिलेंगी। वो कितनी इंपॉर्टेंट कैंडल है, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न हम डिस्कस करेंगे आगे के पार्ट्स में। हम कैंडल स्टिक्स के पैटर्न डिस्कस करेंगे, हम टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इसमें कोई वीक नहीं है। इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत सियोरिटी थी, ओपनिंग इधर होने के बाद मार्केट का प्राइस बिल्कुल नीचे नहीं गया और कंटिन्यू ऊपर जाते जाते इधर उसने एंड में क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये हम एक पैटर्न डिस्कस करें। हाँ, अगर मार्केट में फिर से एक बार एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, ओपनिंग इधर हुई और क्लोजिंग इधर हुई। अभी हो सकता है कि इस
इसको हम ऐसे बना लेते हैं वीक। अभी तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी ये इंडिकेट कर रहा है ये मार्केट का इधर यहाँ क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट इधर ओपन हुई, इतना बड़ा उसने गैप डाउन ओपनिंग बोलेंगे इसको, गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट इधर ओपन हुई, ये उसका क्लोज और ये उसका हाई था। इतना हाई ऊपर जाने के बाद मार्केट में इतनी सेलिंग आई कि इतनी लंबी वीक आपको देखने को मिल रही है, ये इतनी लंबी वीक देखने को मिल रही है। ये बताती है सेलर्स की प्रेजेंस, कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये आपको बता रही है कि मार्केट ओपन इधर हुआ, इधर तक ऊपर गया, एक टाइम पे ये पूरी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद सेलिंग आने के बाद उसने लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे दी। तो मार्केट का ओपनिंग एंड लो सेम है, इसके नीचे नहीं गया तो यही ओपन है यही लो है, क्लोजिंग यहाँ पे दी और हाई उसका यहाँ पर है। नेक्स्ट डे मार्केट इधर ओपन होती है, प्राइस आपका इधर ओपन हो रहा है और मार्केट ने कंटिन्यू फॉल दिखाई और ये आपका क्लोजिंग पॉइंट है। तो ऐसे कलर डिसाइड होता है कैंडल का, ऐसे उसका हाई लो डिसाइड होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी हम लाइव चार्ट डिस्कस करेंगे। अभी हम डेली का चार्ट लगा लेते हैं और यूपीएल का चार्ट लगाते हैं। यस, तो अभी हम डेली का चार्ट लगा लेते हैं यूपीएल का। ओके, तो ये मैंने कुछ एनालिसिस की है, उसको हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। ओके, तो गाइस आपको ये क्या दिख रहा है, ये देखिए मार्केट में वीक्स हमेशा रहेंगी और सबसे ज़्यादा ना मार्केट की आपको एक जो बॉडी है इसकी ये बॉडी रहेगी और ये वीक रहेगी। एक आपको चीज़ और क्लियर करता हूँ, ये है ना इसको बोला जाता है बॉडी। ये मार्केट ये है कैंडल की बॉडी एंड ऊपर वाली है वीक और टेल कुछ भी बोल सकते। तो ये मार्केट की बॉडी है और मार्केट की जो ये कैंडल की बॉडी है और कैंडल की बॉडी से ज़्यादा ना हमारे लिए वीक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि वीक्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस देती है लाइव मार्केट में। अगर हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें कैंडल से ज़्यादा तो हमें कैंडल्स की वीक्स इंडिकेट करती है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे अभी हम लाइव चार्ट पे आ गए तो अभी आप वैसे क्लियरली देख भी पाएंगे कि क्या पैटर्न है, साफ दिख रहा है हमको, डबल टॉप पैटर्न है। अब डबल टॉप पैटर्न क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डबल टॉप पैटर्न जिन लोगों को पता है वो समझ जाएंगे। कैंडल, अभी आपको कैंडल समझ में आ रही है क्या वो देखते हैं। तो ये आपको क्या इंडिकेट कराएगी, आपका प्राइस इधर ओपन हुआ है, इधर जाके क्लोज हुआ, लेकिन वो हाई इधर तक गया था, इतना ऊपर गया और उसके बाद जाके थोड़ा नीचे आके इधर क्लोज हुआ इस वाली कैंडल में। इस कैंडल में ये बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है, बट नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ कि मार्केट ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्लोजिंग नहीं दिया मार्केट ने, तो प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ऊपर ट्रैवल किया बट नहीं सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे ही क्लोजिंग दे दी। तो ये सेलर्स को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट डे क्या हुआ हम देख सकते हैं, अब बिग फॉल अगेन, मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का बट सेलर्स ने पुश किया, मार्केट नहीं ऊपर जा पाई। ये जो ऊपर की वीक है ना ये हमें सेलर्स इंडिकेट करती है, नीचे की बायर्स इंडिकेट करती है कि कितने बायर हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऊपर की लंबी वीक है, बोले तो ऊपर की इसमें ऊपर की वीक बड़ी है, मीन्स एक टाइम पे प्राइस इतना ऊपर तक गया बट सेलर्स इतने क्वांटिटी में आए कि सारे बायर्स को हरा दिया एंड प्राइस को इधर क्लोज किया। नेक्स्ट डे सेलर्स इतने एग्रेसिव थे कि मार्केट ओपन होने के बाद उसको ऊपर ही नहीं जाने दिया। देखो जस्ट ऊपर गया एंड फुल डे मार्केट ने बायर्स को बुरी तरह पीटा, सेलर्स बहुत एग्रेसिव रहे पूरे दिन। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सेम, उससे नेक्स्ट डे सेम। आपको कैसे पता चलेगा, ये इन चीज़ों से पता चलेगा। अगर आपको कैंडलस्टिक्स आती है तो आप इतने ऊपर जाके बाई नहीं करोगे, आप सिर्फ इसलिए बाई नहीं करोगे कि देखो ये कि भाई इसने इतनी बड़ी, आप ये देखोगे कि भाई मार्केट ने इतने बड़े गया है सब कुछ ब्रेक कर दिया, आप ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं बनोगे। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है आप कहीं भी इधर उधर आप आराम से सेफ होकर निकल जाते हो, या अदरवाइज आप इधर स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओगे। तो इस बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ के पार्ट 1 में हम सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रीन और रेड जो कैंडल्स बनती है वो कैसे बनती है, आप ये विक और टेल कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये क्या इंडिकेट कर रही है। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस की, सप्लाई जोन डिमांड जोन की, ट्रेंड लाइंस की, रीटेस्ट ब्रेकआउट, ये सब बात करेंगे।
और आगे हम हेड एंड शोल्डर, डबल टैप जैसे प्रो पैटर्न पे भी जाएंगे, जो प्रो प्रोजेक्शन पैटर्न रहते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे।